सावित्री अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। उसका बेटा अभी सिर्फ 5 साल का ही है। उसका नाम आकाश है। सावित्री स्टेशन के बाहर कुली का काम करती है। वो लोगों का सामान अपने सर पर उठाकर लोगों तक पहुंचा देती है और पूरा दिन मेहनत करने के बाद घर लौटकर अपने बेटे के साथ समय बिताती है। हाय रे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, क्या किया आज? आकाश भी अपनी माँ की गोद में बैठकर बातें करता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। आकाश बड़ा होने लगता है। सावित्री उससे कहती है, बेटा मेरे काम में बहुत मेहनत लगती है, उम्र हो रही है ना, थक जाती हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं जब नौकरी करूँगा ना तब आपको बिल्कुल रानियों की तरह रखूंगा, देख लेना। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी नम आंखों में बहुत सारे सपने हैं। वो सपना देखती है कि उसका बेटा बहुत बड़ा सरकारी अफसर बनेगा और अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर घुमाएगा। सावित्री साल में बस एक दिन काम से छुट्टी लेती है, दशहरे के दिन। इस दिन वो आकाश का हाथ पकड़कर मेले में जाती है और आकाश रावण के पुतले को जलते हुए देखकर डर जाता है। माँ, मुझे डर लग रहा है माँ, मुझे डर लग रहा है। अरे बेटे, डर क्यों रहा है? आज के दिन बुराई की मृत्यु होती है और अच्छाई की जीत होती है। ये सुनकर आकाश के मन में साहस का संचार होता है। समय बीतने लगता है। आकाश 25 साल का हो जाता है और वो सच में एक सरकारी ऑफिसर बन जाता है। वो दौड़ते हुए घर लौटता है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है माँ। उस दिन दोनों माँ बेटे खुशियों के आंसू में डूब जाते हैं। सावित्री काम पर जाना छोड़ देती है और कुछ ही महीनों बाद आकाश अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर लेता है। आकाश की पत्नी का नाम रेशमा है। सावित्री सोचती है कि बेटे और बहू के साथ वो बाकी जीवन अब आराम से बिता सकती है, लेकिन उस तरफ आकाश रेशमा के प्यार में अंधा हो जाता है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना आकाश? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन आकाश घर लौटकर देखता है कि रेशमा रो रही है। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किसने कुछ कह दिया क्या? देखो आकाश, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ कोई काम ही नहीं करती है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। तुम्हारी माँ से कहना कि कल से घर का काम करे। आकाश उसकी माँ को ये बात बताता है। अगले दिन से सावित्री घर के काम भी करने लगती है, लेकिन उसके जोड़ों में दर्द है, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाती है। इसीलिए रेशमा बस उसे ताना मारती रहती है। सावित्री दिन भर बस भगवान राम को बुलाती है। हे राम जी, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपनी बहू की मदद कर सकूं। राम जी को बुलाकर क्या होगा? काम कर बुढ़िया, काम कर। यहाँ रहने के लिए पैसे लगेंगे, बाहर जा और कुछ कमा कर ला। लेकिन मेरी उम्र हो गई है बहू, मेरे जोड़ों में दर्द है। वो सब मुझे नहीं पता, यहाँ रहना है तो पैसे लगेंगे। सावित्री बाहर काम ढूंढने चली गई। वो स्टेशन के बाहर खड़ी रही। एक अमीर औरत उसके पास आई और बोली, मेरा सामान ट्रेन पर पहुंचा देना होगा, कर पाओगी? हाँ जरूर। सावित्री ने उस औरत का सामान अपने सर पर उठा लिया और ट्रेन की तरफ चल दी, लेकिन उम्र के कारण उसके पैर में मोच आ गई और उसके सर से सामान नीचे गिर गया। बुढ़ी कहीं की, मेरा सामान गिरा दिया, तुझे पता भी है इसमें कितनी महंगी चीजें थी? ये बोलकर वो औरत सावित्री पर प्रहार करने लगी। मार खाकर सावित्री रो पड़ी और राम जी को बुलाने लगी। हे राम जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक आप ही हो जो मेरे दर्द को समझ सकते हो। मुझे बचा लीजिए राम जी, मुझे बचा लीजिए। सावित्री खाली हाथ घर लौट गई और इसीलिए रेशमा ने उसे खाना नहीं दिया। आकाश ने सावित्री से कहा, माँ, आप पैसे लाएंगे तो ही खाना मिलेगा, मेरे पास दुनिया भर का पैसा है क्या? सावित्री खाली पेट ही सो गई। अगले दिन रेशमा ने सावित्री से कहा, ए बुढ़िया, तू कुली का काम करती है ना, आज मुझे कहीं जाना है, मेरा सामान उठाकर ले चल। ये बोलकर रेशमा ने सावित्री को 4-5 बैग थमा दिए। सावित्री किसी भी तरह उन सामानों को उठाकर चल पड़ी। इतनी धूप में इतने सारे सामान के बोझ से सावित्री को चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। सामान के गिरने के कारण रेशमा सावित्री को डंडे से मारने लगी। सावित्री बेहोश हो गई थी। ऊपर से मार खाने के कारण उसे हार्ट अटैक आ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर साहब ने चेकअप के बाद आकाश से कहा, देखिए, हार्ट अटैक के कारण आपकी माँ पैरालाइज्ड हो गई है। अब वो चल फिर नहीं सकेंगी, केवल बात कर सकेंगी। ये सुनकर आकाश और रेशमा मुश्किल में पड़ गए। इसका मतलब समझ रहे हो आकाश? अब वो काम नहीं कर सकेंगी, सिर्फ बैठ कर खाएंगी। हाँ, और ऊपर से उनका सब कुछ हमें ही साफ करना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो क्या मैं करूँगी? कभी नहीं। उससे अच्छा मेरे पास एक प्लान है। कुछ ही दिनों बाद दशहरा है। रेशमा आकाश को एक प्लान बताती है।
ये सुनकर आकाश खुश हो जाता है। हाँ, ये बहुत सही आइडिया है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो दोनों सावित्री को घर ले आते हैं लेकिन कुछ खाना नहीं देते हैं। बहू, मुझे बहुत भूख लगी है बहू, कुछ खाना खिला दोगी? क्या करेगी खाना खा के? कुछ ही दिनों बाद तो तुझे मरना ही है। सावित्री को समझ में आ जाता है कि उसके पास और ज्यादा समय नहीं है। वो पूरे मन से बस राम जी को बुलाने लगती है। हे राम जी, मुझे उठा लीजिए, इस संसार में मैं सिर्फ एक बोझ हूँ, मुझे उठा लीजिए राम जी, मुझे अपने पास बुला लीजिए। और आखिरकार दशहरा का दिन आ ही जाता है। सुबह सुबह आकाश सावित्री से कहता है, माँ, आपको याद है आप मुझे बचपन में दशहरे के मेले में ले जाती थी? हाँ बेटा, मुझे सब कुछ याद है, वो कितने सुहाने दिन थे। कोई बात नहीं माँ, आज मैं आपको ले जाऊंगा। सावित्री खुश हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता कि मेले में उसके साथ क्या होने वाला है। आकाश सावित्री को सुबह सुबह मेले में ले जाता है। अभी मेले में कोई नहीं है, सिर्फ रावण का बड़ा सा पुतला खड़ा है जो शाम को जलने का इंतजार कर रहा है। बेटा, अभी तो मेले में कोई नहीं है, मुझे अभी क्यों लेकर आया है? तुझे मारने के लिए। सावित्री डर जाती है। आकाश तुरंत सावित्री का मुंह बांध देता है ताकि वो चिल्ला न सके। उसके बाद दोनों मिलकर सावित्री को रावण के पुतले के अंदर घुसा देते हैं। सावित्री बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। उसके बाद आकाश और रेशमा शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। पुतले के अंदर सावित्री मन ही मन भगवान राम को याद करने लगती है। हे राम जी, मैंने आखिर क्या किया है? मुझे इस तरह क्यों जाना पड़ रहा है? उत्तर दीजिए प्रभु, उत्तर दीजिए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। शाम हो जाती है और मेले में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। चलो, अब रावण को जलाने का समय आ गया है। पुतले के अंदर बैठकर सावित्री डर के मारे राम जी का नाम लेने लगती है। राम 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 राम। आकाश को धनुर्बाण और जलता हुआ तीर हाथ में लेता है और रावण के पुतले की तरफ तीर चला देता है। तीर जाकर पुतले को छूती जरूर है, लेकिन पुतला आग नहीं पकड़ता। अरे ये क्या, आग क्यों नहीं लग रही है? सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद एक एक करके सभी लोग पुतले को आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग नहीं लगती। और तभी एक चमत्कार हो जाता है। वो पुतला टूट जाता है और उसके अंदर से भगवान राम प्रकट होते हैं। उनकी गोद में सावित्री सोई हुई है। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और राम जी को प्रणाम करते हैं। राम जी सावित्री को लेकर आकाश और रेशमा के पास आते हैं और कहते हैं, एक बेटा होकर अपनी माँ को जिंदा जलाने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। तुम एक बेटे के नाम पर कलंक हो, और तुम रेशमा, तुम्हारा पापों का घड़ा भर गया है। तुम दोनों को सजा मिलेगी। दोनों राम जी से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई है, माफ कीजिए। लेकिन राम जी अपनी शक्तियों से दोनों को रावण के पुतले के अंदर बंद कर देते हैं और उसके बाद उसे आग लगा देते हैं। आकाश और रेशमा जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह दोनों अपने पापों का फल भुगतते हैं। राम जी सावित्री को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। इस तरह राम जी की एक भक्त अपनी भक्ति की शक्ति से खुशी खुशी जीवन बिताने लगते